ये एक तरह से दुआ है, एक वजीफ़ा है। कारोबार में भी बरकत होती है, इंसान नज़र बद से भी बचता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एक दुआ के अंदर है। बाबा को छोड़ के जा रहा हूँ दुकान में। भाई बैठा है ना, कोई आए बोलना भाई आ रहा है। धूप और गर्मी बाहर गाइस इतनी शदीद है, कसम से मुझे 10 मिनट के अंदर मतलब चक्कर आने लग गए थे और डिहाइड्रेशन हो गई। अभी आगे पानी पिया है, मैं पंखे के नीचे कमरे के अंदर बैठा हूँ, कुछ सुकून का सांस लिया है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सबका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम है। गाइस जैसे कि पिछले कुछ दिन से आप देख रहे होंगे मेरे रेगुलर व्लॉग्स, और आज तीसरा दिन है मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। रोज़ सुबह उठ रहा हूँ तो स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग को। अभी तकरीबन हुए हैं 7:45, नहा धो के फ्रेश हूँ। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, हम गए हुए थे हैदराबाद और रात को तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के आसपास हम उमरकोट पहुँचे थे। और पूरे दिन की सफ़र की थकावट, वहाँ पे पैदल फ्राइज़ वाला जो काम स्टार्ट करना है उसके सामान के पीछे जो भागदौड़ थी, थकावट उस वजह से जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा हो गई थी। आते ही सो गया, सुबह उठने में आज लेट हो गई। अदरवाइज 6 साढ़े 6 बजे शॉप ओपन करता हूँ, आज 7:45 हो गए, लेट हो गया हूँ। बहरहाल इतना तो चलता है, जाहिर सी बात है कल के सफ़र की बहुत ज़्यादा थकावट थी। बहरहाल अभी अल्हम्दुलिल्लाह उठ चुका हूँ, फ्रेश हूँ, नहा धो के तैयार हूँ। जा रहा था शॉप पे, फिर मैंने कहा यार आज सुस्ती हो रही थी, व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार व्लॉग स्टार्ट करना है, छोटा सा बनाना है, कुछ भी हो लेकिन हल्का फुल्का छोटा सा व्लॉग बनाना है और उसको कोशिश करके इंटरेस्टिंग बनाना है। बहरहाल अभी जा रहा हूँ शॉप की तरफ, शॉप वगैरह ओपन करूँ फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस ये बाहर से घर के अलम्पा की ज़ियारत करें, माशाल्लाह से यहाँ से भी नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास। बाकी गाइस ये आप देख सकते हैं शॉप बंद है, अभी मैं इसको खोल लूँ फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस तो मैंने शॉप वगैरह ओपन कर ली है, ये आप देख सकते हैं। काउंटर वगैरह भी बाहर निकाल दिया है और अब एज़ यूजुअल जो डेली रूटीन है मेरा, इंटरनेट स्लो चल रहा है लेकिन सुबह शॉप ओपन करते ही कलाम पाक की जो तिलावत है वो मैं चलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिलमुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। गैस कुरान पाक की तिलावत सुन भी ली और साथ साथ कुरान पाक पढ़ भी लिया। असल में मेरी रेगुलर एक आदत है, मैं शॉप ओपन करता हूँ तो सुबह सुबह दुआए मंजिल प्ले करता हूँ। तो उसमें यह है कि कुछ आयात है, आयतुल कुर्सी से लेकर सूरह नास तक, ये एक तरह से दुआ है, एक वजीफ़ा है। कारोबार में भी बरकत होती है, इंसान नज़र बद से भी बचता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एक दुआ के अंदर हैं। तो बस ये मेरी अम्मी के कहने पे, अपनी वालदा के कहने पे जब से मैंने शॉप ओपन की है तो ये रोज़ मतलब ये चलाता हूँ सुबह सुबह। और उसके बाद फिर यही है कि कोई कसीदे हैं, जैसे मुहर्रम थी तो फिर नोए हैं, ज़िक्र मोहम्मद वैल बैत मोहम्मद है, मनकबत हैं, नबी पाक की नातें हैं। जैसे ये रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है तो नातें भी चलती रही हैं, तो ये सारा सीन होता है। और दूसरी बात, हाँ मैं आपको ये कोल्ड ड्रिंक सिखा रहा था, असल में ये है पाकिस्तानी ब्रांड की अपना, एक तो आजकल क्विस बड़ा चल रहा है, दूसरा वो नेक्स्ट कोला वगैरह ये भी है, फ्रेशर कंपनी है, अनार और एप्पल। तो ये गाइस मुझे ख़ुद भी बजाते खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अनार और एप्पल वगैरह ये कोल्ड ड्रिंक सब पीता हूँ। स्टिंग वगैरह छोड़ी हुई है काफ़ी अरसे से, ये भी वो लिमिट में पीता हूँ। एक तो पहले वेट वगैरह बढ़ा हुआ है और सेहत के लिए नुकसानदायक होती है ये अपना क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। तो जितना कम हो सके, भले पाकिस्तानी है लेकिन जितना कम हो सके उतना कम यूटिलाइज़ करें इन चीज़ों को और हेल्दी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहें। और गाइस ये कल लड़का हैदराबाद में मैं था, शॉप मेरी बंद थी,
जो ऑर्डर लिखाया हुआ था मैंने, अभी ये सिर्फ 2 क्रेट आए हैं। वो कज़न मेरा आ रहा था, 2 क्रेट रख के गया, 2 और भी होंगे। असल में बड़ी वाली बोतलें इनकी पड़ी हुई हैं मेरे पास 1.5 लीटर और लीटर वगैरह में पीछे, लेकिन ये छोटी वाली जो है 400 ml ये ख़त्म हो गई थी। तो 2 क्रेट अनार के और 2 क्रेट एप्पल के उसको मैंने बोला हुआ था, वो कल आ गया देने। मेरी शॉप थी बंद, उसने की मुझे हैदराबाद में कॉल। फिर मैंने मेरे कज़न को कहा, मैंने कहा इससे ये चीज़ें रिसीव कर लो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। तो इस वजह से तो उसको मैंने दे दिया कि सुबह मैंने शॉप खोली तो कज़न कहता ये मैं लेके आऊँ क्रेट। मैंने कहा हाँ ले आओ। 2 क्रेट रखे गया, अब 2 क्रेट पता नहीं दरअल पड़े होंगे घर पे, वो शायद किसी काम वाम में लग गया होगा। बाकी आज का दिन स्टार्ट हो चुका है, शॉप भी ओपन कर ली है। और फ्राइज़ वाला जो सिस्टम है वो 1-2 दिन में स्टार्ट करूँगा। जो लड़का है जिसकी वजह से ये सारा काम कर रहा हूँ, वो भी गांव का है, आज उसको भी बुलाता हूँ। और अभी गाइस जो मसाले वगैरह हैं और जिन पैकेट में फ्राइज़ पैक होते हैं वो चीज़ें रह गई। हैदराबाद में ढूंढी नहीं मिल रही थी और लेट भी काफ़ी हो गई थी। मिरपुर खास का मुझे किसी ने बताया दोस्त ने, तो कल भी मैं मिरपुर खास से रुका था ना, पिछला व्लॉग आप देखें हैदराबाद वाला, तो वो इसी वजह से रुका था। लेकिन वहाँ पे थी स्ट्राइक, दुकानें बंद थी। तो अब देखता हूँ आज या कल बाय बस जाऊँगा और जो बाकी सामान रहता है वो ले आऊँगा। फिलहाल बैठा हूँ शॉप पे, जैसे ही कोई न्यू अपडेट होती है आपको मैं बताता हूँ। बाकी ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट में आगाह लाजमी कीजिएगा। गाइस बाकी एक चीज़ आप दुकान में देखें, ये कुछ ड्रॉर्स हैं ये खाली हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की थोड़ी बहुत जो है ना कमी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये ब्रेड भी अब एक्सपायर हो चुकी है, ब्रेड वाली गाड़ी भी अब आएगी तो ब्रेड्स भी लेनी है। ये क्रेट्स जो कज़न 2 रहते थे अपना वो देके गया है मुझे। मैंने कहा चलें थोड़ी दुकान की कंडीशन दिखा दूँ आपको। असल में गैस कल दुकान बंद करनी थी, इस चक्कर में असल में कल मैंने निकलना था सुबह में कराची के लिए, हैदराबाद के लिए ये सारा सामान वगैरह लेने। फिर फैमिली के साथ प्रोग्राम बन गया तो मैंने कहा चलो फिर टाइम से निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह निकलूँ, वो तो बस में जाना था इस वजह से। तो परसों इस चक्कर में सामान नहीं लिया और कल दुकान बंद करनी थी, इस चक्कर में वैसे ही सामान नहीं लिया। अब कोल्ड ड्रिंक्स का जहाँ तक सवाल पैदा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का मैंने भी थोड़ी देर पहले कॉल पे ऑर्डर कर दिया है। जो चीज़ें कम हुई हैं सिर्फ वही मंगवाई हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं मंगवाई, क्योंकि आगे अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो फिर ये चीज़ें खामखास पड़े एक्सपायर हो जाएंगी। और एक्सपायर माल यहाँ पे रिटर्न तो हो जाता है, लेकिन फजूल में खामखा एक्सपायर माल क्यों रखें हम, क्यों इतना ज़्यादा लें कि वो एक्सपायर हो जाए। बाकी बाबा आए, बाबा क्या लेने आए हो? क्या चीज़? नहीं मैगी चाहिए, देख लो ऊपर पड़ी है या कार्टन में से निकाल के दूँ। तो बहरहाल बाबा घर वाला सुता है चाय वो यार चाय दे जाई को ना, चाय घुरे तो बाबा हाँ तो अरे वो खीर काढ़े हो तो दही वालो वो बुधान को यार भेजता हूँ उनके लगाया था गाइस मेरी मन दिसिया खीर कड़ी हुआ या ना पूछिया मगर कड़ी हुआ अब तो बोले गाइस वो दूध जो दही वाला है वो बॉयल हो चुका है और घर से आज 9:30 हो गए, चाय भी नहीं आई, उसका भी पता करूँ और दूध को देख के आऊँ। जब तक वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और ये ब्रेड वाले आएंगे मैं ये 2-3 काम है घर से निपटा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। बाबा को छोड़ के जा रहा हूँ दुकान में, भाई बैठा है ना, कोई आए बोलना भाई आ रहा है, सही है। गैस घर के साथ दुकान होने का यही फ़ायदा है कि अब मैं बच्चे को भी छोड़ के घर 1 मिनट में जा सकता हूँ, वापस आ सकता हूँ। मिलता हूँ आपसे गैस थोड़ी देर में। A few moments later. गैस ये दूध वाला काम तो डन हो गया है, ये बर्तन में मैंने डाल दिया है। अब मैं वापसी करता हूँ शॉप पे। गैस मैं दूध रख के घर पे बर्तन में डाल दिया, मैंने आपको दिखा दिया। मैं आ गया हूँ वापसी शॉप पे। बाबा आप जाओ, आपको घर वाले बुला रहे हैं। और कोई और आया था नहीं होने के अलावा ब्यो के ब्रेड वालों या ना मैं 5 मिनट के लिए तो गया था गाइस, वापसी आ गया हूँ। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है और पता नहीं क्या बातें हो रही थी हमारी। हाँ भाई को भी छोटे को बोल के मैंने कहा जल्दी फ्रेश होके आ जा। चाय की बात हो रही थी तो घर वाले कह रहे हैं कि अब बना रहे हैं वो चाय, क्योंकि अब वो भी थके हुए थे, वो लेट तक सोए हुए थे। हमारी मजबूरी है, हम काम धंधे वाले बंदे हैं, वेले तो है नहीं, सुबह उठना पड़ता है, मजबूरी है। तो खैर वो बना रहे हैं, अभी चाय भी थोड़ी देर में आ जाएगी। और वो लेट उठे बस इस वजह से चाय नहीं बनी, तो वो अब बना रहे हैं, जमा देंगे। बाकी ये कि ब्रेड वाला और ये कोल्ड ड्रिंक्स वाला आएगा तो ये सामान यहाँ से ले लूँगा। और बाकी रही बात
जो चीज़ें कम हैं दुकान में, जो चीज़ें हैं लानी हैं, वो फिर मैं जाऊंगा, छोटा भाई जब आएगा उसके बाद लेने। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये कुछ अपडेट होती है तो फिर आपके साथ शेयर करता हूँ ब्लॉग में। 2000 years later. गाइस फाइनली घर से चाय आ चुकी है, तो मैं अब चाय पी लूँ। आप में से अगर किसी ने पीनी है तो आ जाएं। और आज थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है। खाना कल रात खाया था मामू के घर, लेकिन जल्दी खा लिया था। यूजुअली मैं रात को 10 बजे शॉप से जब घर जाता हूँ तो 10:30-11 बजे तक खाना खाता हूँ, लेकिन रात 8-8:30 बजे मामू के घर खाना खा लिया था। और उसके बाद फिर वो पैदल इतना चला कि वो सारा खाना हजम हो गया। और घर आके फिर रास्ते में से भी कुछ भी नहीं लिया था, थके हुए थे। घर आके फिर सो गया था। तो भूख लगी हुई है, आज खाली चाय नहीं, चाय के साथ बिस्किट वगैरह भी चलेंगे। तो आपको अगर चाय पीनी है तो आ जाएं। बाकी मैं चाय पी लूँ, फिर अगर कोई अपडेट होती है तो मिलता हूँ आपसे। गाइस अब तक ना शॉप पे ब्रेड वाला आया है, ब्रेड की गाड़ी भी मिरपुर खास से आती है, वो अभी तक तो नहीं आई। खैर देखते हैं क्या सीन है, वो शायद आज आए या कल आए, वो 1 या 2 दिन के गैप के बाद आता है। और ना कोल्ड ड्रिंक्स वाला अभी तक आया है। मैं आया था घर, छोटा भाई है शॉप पे, मैं जा रहा था बाजार किसी काम से। तो घर वालों ने वैसे ही चाय पी थी, तो चाय के साथ अभी जो भाई गया था बाजार, ये ले आया पिज़्ज़ा। अब ये पिज़्ज़ा तो नहीं है, खैर पाए है क्या नहीं है, और है भी वेज, इसमें कोई चिकन नहीं है, आलू है और सब्जियां होती हैं, थोड़ा बहुत चीज़ होता है। इसे यहाँ पर पिज़्ज़ा बोल के खाया जाता है, छोटे से पिज़्ज़ा। अब तो खैर वो ओरिजिनल वाले पिज़्ज़ा भी काफ़ी अरसा हो गया, 8-10 साल हो गए उमरकोट में मिलने लग गए हैं। वरना उमरकोट शहर का आज से 10-15 साल पहले यही पिज़्ज़ा होता था। ये यहाँ पर फेमस बेकरी है किर्शन के नाम से, वहाँ पर मिलता है। तो अब मैं ये पिज़्ज़ा पाए जो भी आप बोलें ये खा लूँ, तो उसके बाद बाज़ार जाना है, छोटा सा काम है। और फिर क्या करना है, जब तक ये कोल्ड ड्रिंक्स वाला और ये सारे आ जाएंगे तो वो देखता हूँ, अगर मेरे होते हुए आ गए तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अदरवाइज़ तो सामान वगैरह भाई ले लेगा, क्योंकि मैंने कॉल पे ही उसको सारा जो सामान लेना है वो लिखवा दिया है। वो आ जाएगा देने, और पेमेंट उसको छोटा भाई कर देगा। तो मैं ये खा लूँ, उसके बाद घर से निकल के मिलता हूँ आपसे। A few moments later. गाइस मेरा नाश्ता हो गया, मैं अभी बाहर जाने लगा था तो दूध को भी चेक किया, ये भी ठंडा हो गया। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों इसमें भी ये जो दही है ये लगाता जाऊं, इसको घर वाले खुद ही ढक के रख देंगे, ये भी जम जाएगा। गाइस दही लगा दिया और अभी मैंने बाइक निकाली है, मैं जा रहा हूँ बाज़ार थोड़ा सा काम करने, और सामान लेने बाद में जाऊंगा, किसी कज़न को साथ लेके जाऊंगा। अभी थोड़ा सा छोटा सा काम है, वो करके सीधा शॉप पे पहुंच के फिर मिलता हूं आपसे। और जब तक मैं ये काम निपटा गया हूँगा तब तक वो कोल्ड ड्रिंक्स वाला भी आ जाएगा। अभी मेरी कॉल पे बात हुई है उससे, मैं बस थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। A few moments later. गाइस मैं बाज़ार से होके वापस घर आ गया हूँ। दुकान पे मैंने चेक किया था, असल में कोल्ड ड्रिंक्स वाला अभी तक नहीं आया। छोटे भाई को मैंने बोला है कि वो आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। जो लेनी है बोतलें वगैरह उसे मैंने लिखवाई हैं, वो लेके और उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। बाकी गाइस अभी बाज़ार में सिर्फ 10 मिनट के लिए गया हूँ, कुछ पेमेंट वगैरह करनी थी, जाना और आना किया है। धूप और गर्मी बाहर गाइस इतनी शदीद है, कसम से मुझे 10 मिनट के अंदर मतलब चक्कर आने लग गए थे और डिहाइड्रेशन हो गई। अभी आगे पानी पिया है, मैं पंखे के नीचे कमरे के अंदर बैठा हूँ, कुछ सुकून का सांस लिया है। तो बराए मेहरबानी अपना ख्याल रखें, और ऐसी गर्मी है पानी पीते रहें, और नींबू पानी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें इस्तेमाल करें, मशरूबात ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखें और हाइड्रेटेड रहें बराए मेहरबानी। ये जो अभी गर्मी बाहर चल रही है ये लिटरली डिहाइड्रेट करने वाली गर्मी है। मतलब मेरे जैसा हटा कटा बंदा, और लिटरली मुझे चक्कर आने लग गए थे यार। अल्लाह माफ़ करे भाई, ये गर्मी अल्लाह की तरफ से अजाब है, तो बंदा तौबा करे। ये हमारे गुनाह हैं जिसकी वजह से हम ये अल्लाह का अजाब भुगत रहे हैं। मेरे अल्लाह कोई रहमत की बारिश वगैरह बरसा तो कुछ ये गर्मी कम हो। हालांकि इतनी गर्मियां तो मेरे हिसाब से आज जितनी गर्मी है इतनी जून जुलाई में नहीं थी। बहरहाल ये आप देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है बाबा, और ये मशीन वगैरह पड़ी हुई है। आप समझ तो गए होंगे कि अब दही की थैलियाँ बनाने का टाइम है, तो अब वो बार बार अब व्लॉग में आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं अब दही की थैलियाँ वगैरह बनाऊं, और कोल्ड ड्रिंक्स वाला जैसे आ जाएगा तो उससे भी सामान वगैरह लेना है। बाकी जो दुकान में छोटी मोटी चीज़ें चाहिए वो अब मैं सोच रहा हूँ कि शाम में ही जाऊँ लेने। अभी गर्मी में मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ और वहाँ पे दिमाग अपना खपाऊँ।
बहरहाल फिर भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा मैं। A few moments later. गाइस मैंने सोचा था थोड़ी देर लेटूं, पसीना वगैरह खुश करूं, लेकिन बाहर वो कोल्ड ड्रिंक्स वाला आ गया है रिक्शा लेके, तो बोतलें वगैरह ले लूं, वो भी दिखाता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। जंबो 7 अप है, हाफ लीटर पेप्सी रही दी 300 ml पेप्सी दो, 300 ml स्टिंग रही है दो। गाइस कोल्ड ड्रिंक्स ले ली हैं, असल में जितना माल अवेलेबल था वो बंदा ले आया है, और जो लिखवाया था उसमें से कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो अब कल स्ट्राइक होगी उमरकोट में, पता नहीं कुछ पता नहीं है, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो वो कल दे जाएगा, कल नहीं तो फिर परसों। तो अभी जितना इसके पास माल अवेलेबल था वो ले लिया है, बाकी जो दुकान का छोटा मोटा आइटम लाना था वो अभी दही वगैरह बना लूँ, उसके बाद लेने जाऊँगा। तो अब जब वो सामान लेने जाऊँगा तब मिलता हूँ आपसे। 2000 years later. गाइस रेस्ट वगैरह कर लिया है, अब थोड़ा बहुत सुकून है बाहर निकलने के बाद। गर्मी तो अभी भी है, देख सकते हैं आप, 2 मिनट हुए हैं बाहर आया हूँ और पसीना स्टार्ट हो गया। बहरहाल मैंने बाइक निकाल ली है और हैदर बैठा हुआ है शॉप पे, उसको वहाँ से पिक करूँगा। मैं और हैदराबाद जाएंगे कन्फेक्शनरी पे, वहाँ से सामान वगैरह लेंगे शॉप का, और सामान वगैरह लेके शॉप पे पहुँच के फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस जो शॉप का सामान रहता था वो ये रहा, और ये भी रहा, कुछ छालियाँ वगैरह थी और बाकी सारी चीज़ें इसी शॉपर में ये हम लेके आ गए। गाइस जो शॉप का सामान वगैरह लाना था वो सारा सामान ले आ चुका हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, शॉप पे पड़ा हुआ है। अब इसको फिटिंग में और खानों में जो सेट करना है वो छोटा भाई कर देगा या किसी लड़के को बुला के, और आज सफाई में भी लगा हुआ था। अभी बहरहाल मैंने दुकान पे सामान रखा है और छोटे भाई को भेजा है घर खाना खाने, क्योंकि मैं आज शायद जाऊंगा मीरपुर खास। अभी 2:30 पौने 3 हुए हैं, भाई खाना वगैरह खा के आ जाए, मैं फ्रेश होके शायद मीरपुर खास के लिए निकलूं या ना निकलूं, वो अभी 50-50 है। अगर मैं निकला तो वो आपको पता चलेगा अगले व्लॉग में, और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस वजह से फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।